नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजपूताना स्टडी परिवार में। दोस्तों, अपने पिछले 2 पेपर कर चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करेंगे जो 62 नंबर पेपर है, जो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, जो 24 को हुआ था, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अपने शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर में राजाओं की छत्री में स्थित है। जोधपुर के राजाओं की छत्री स्थित कहाँ होती है? मंडोर, ओसियों, लूनी, गैटोर। बताइए इसका कमेंट करके इसका आंसर देते हैं साथ के साथ। तो इन राजाओं की छत्री कहाँ होती है? मंडोर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता। जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही कौन सा है? माणिक्यलाल वर्मा। देखिए, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि 24 अप्रैल 1938 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, बलवंत ने की थी। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपा जी और कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी, बिजोलिया, बीकानेर, बेंगू। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? बेंगू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? मतलब कि ऐसा शासक जिसने औरंगजेब के साथ क्या है, मित्रता साथ दिया। तो कौन सा शासक था? मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, मालदेव, गज सिंह। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? बी, जसवंत सिंह। देखिएगा, जसवंत सिंह है जिन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुए थे। एक तो था धर्मत का, एक था दुराई का, जिसमें जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसका साथ दिया था? औरंगजेब का दिया था। परंतु जसवंत सिंह ने दुराई के युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया। और जो आने वाला जो मुगल सम्राट बना था, कौन बना था? औरंगजेब बना था। और आपको ये याद रखना है कि जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह का कार्यकाल कब है? तो 1638 से 1678। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और जसवंत सिंह का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मोहनोंत नैंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनोंत नैंसी किसके दरबारी कवि थे? तो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिएगा, मिर्जा की उपाधि किसको दी गई है? जय सिंह को। तो मिर्जा जय सिंह। तो इसे उपाधि किसने दी थी? तो सी नंबर ऑप्शन कौन सा है? शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी। देखिएगा, अगर अपने पास एक जय सिंह आएगा आगे, उसे एक उपाधि दी गई थी सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह को किसने दी थी उपाधि? तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और सवाई कि इसने सर्वाधिक कार्यकाल किया था, किसका? मुगलों की सेवा की। और सर्वाधिक दिन रहा, मुगलों के अधीन रहा था, ठीक है। और कितने? 7 मुगलों के, कितने? 7 मुगलों के अधीन रहते। कौन? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह का कार्यकाल कब से कब तक है? ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है। 1700 से 1743, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1700 से 1743 रहा है, ठीक है। और सवाई जय सिंह की सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। अब इसी के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सवाई की उपाधि उसके बाद जो बाद के राजाओं ने अपने आप धारण की थी, और किसी ने शासक ने नहीं दी थी, ठीक है। जैसे अपनी बात करें सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, ठीक है। तो ये आगे राजा आएंगे ना, तो इनको उपाधि उन्होंने खुद धारण की है, ना कि किसी ने दी है। तो पहला राजा था जिसे सवाई की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो ध्यान रखना, सवाई जय सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, देखिएगा, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, किशनगढ़। बताइए इसका आंसर, कमेंट करके बताते जाएं इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर सही है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अहुआ की क्रांति
क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो कौन से थे जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? नार सिंह, अमर सिंह, तखत सिंह, मैकमोहन। बताइए इसका आंसर करके कमेंट करके बताइए। देखिएगा, जो अहुआ के ठाकुर थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक राजा था, तो उस समय उनका युद्ध हुआ था, एक तो चेलावास का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस युद्ध में तखत सिंह ने किसको भेजा था? अपने सेनापति नार सिंह को भेजा था, जिनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो मैकमोहन थे वो कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़ क्षेत्र के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। ये भी ध्यान रखना, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? हबीबा बानू, तहसीन, महारानी गायत्री देवी, उजला अरोड़ा, विद्या पाठक। बताइए इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर सही कौन सा है? हबीबा बानू तहसीन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? जो लोकप्रिय गीत कौन सा? पंछिड़ा किसके द्वारा गाया गया? दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। बताइए इसका आंसर। तो पंछिड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा गाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गाया गया था। और यह गीत इन्होंने क्या किया था? जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, और किसानों की जो मांगे चल रही थी, उनको इस गीत के माध्यम से लोगों को क्या किया था? उजागर किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पंछिड़ा नामक गीत किसानों के लिए संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत से प्रचलित है? बताइए। जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो कौन सी है? जयपुर रियासत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा? झुंझुनू। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके बताइएगा। AW, BSHW, BWHW, CWG। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? BSHW, बी सही है। देखिएगा, अगर अपने ये देखो राजस्थान का मैप बना लेते हैं अपने, ये बन गया अपने पास। जो इधर वाला क्षेत्र है वो तो क्या है? BWHW, ठीक है। और इधर वाला जो है BSH, कौन सा है? BSH, यानी कि अर्धशुष्क एरिया। और जो इधर वाला क्षेत्र है तो AW में गिना जाता है, ठीक है। और ये बचा जो CWG होता है, ठीक है। तो कोपेन वाला आप पूरी तरह देख लेना, तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। परंतु आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि शुष्क कौन सा है, अर्धशुष्क कौन सा है, उपाद्र कौन सा है, आद्र कौन सा है। तो यही ध्यान रख लेना, मैं भी आपको छोटा सा ध्यान बना के रख लेना, तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो कौन सी रिपोर्ट पूछ रहा है? 2017 के हिसाब से पूछ रहा है, परंतु वर्तमान में 2019 वाली रिपोर्ट हो चुकी है। चलिए बताइए इसका आंसर। सिरोही, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, उदयपुर। देखिए, अगर आपसे पेपर में कि 2019 के अनुसार, कौन सा? 2019 के अनुसार वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, उदयपुर में ही पाए जाते हैं। दोनों की रिपोर्ट सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए, एक जैसे ये तो साइंस वाला क्वेश्चन है, फिर भी बता दिया जाता है आपको कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर तो कितने % की ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ध्यान रखना, तो कितना होता है? 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखाबाई सगवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी पर जल प्राप्त करती है? बताइए। चंबल, जाखम, माही, गंभीर। बताइए इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी, माही। तो ध्यान रखना, माही है उसे, जो माही है तो माही नदी द्वारा, एक मिनट, माही नदी द्वारा तो किसको नहर को जल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? भिखाबाई सगवाड़ा नहर को उपलब्ध कराई जाती है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और माही नदी है, ये अरब सागर की है या बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, तो ये ध्यान रखना, खंबात की खाड़ी अर्थात अपने ये कह सकते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबल घाटी परियोजना विकसित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, देखिएगा, अगर अपने चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। मान लीजिए अपने पास राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश से यहाँ से चालू हुई, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करते हुए बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग को हिस्से में यहाँ से निकलती हुई जाती है, ठीक है, ये क्षेत्र में जाती हुई, ठीक है, और कहाँ चली जाती है, इधर यूपी साइड में चली जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं जो चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ है, एक तो मध्य प्रदेश, ठीक है, एक कहाँ है, राजस्थान, ठीक है, वो एक कहाँ पर है, यूपी में। बट ये आपको ये ध्यान रखना, ये तो चंबल नदी है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि परियोजना कौन कौन से में है, तो ये तीनों नाम मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ध्यान है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, कई क्या करते हैं इनको तीनों कर देते हैं, वो गलत होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी, देखिए इसमें युगल सेल करना है। एक तरफ अपने को खनिज दे रखे हैं और खनिज क्षेत्र को अपने को देखना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिएगा, सीसा सस्ता जावर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तांबा खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू बिल्कुल सही है। लोहा हंसका नीमला रायसेला देसा ये बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नीज रामपुरा ये गलत है, मैग्नीज रामपुरा गुच्छा में नहीं पाया जाता है, ये अजमेर में पाया जाता है। और जो रामपुरा है ये कहाँ है, तो ये ध्यान रखना भीलवाड़ा में है। और इसके लिए कौन सा खनिज प्रसिद्ध है, रामपुरा गुच्छा भीलवाड़ा के लिए कौन सा है, सीसा जस्ता है। कौन सा है, सीसा जस्ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो नदियाँ होती हैं वहीं पर परियोजनाएं बनी होती है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना ही, अब अगर अपने देखें तो सोम नदी है, सोम नदी कहाँ से उद्गम होता है, फुलवारी के नाम से होता है, जो माही की सहायक नदी है, जो उदयपुर से होती हुई कहाँ मिल जाती है, डूंगरपुर में मुनेश्वर नामक स्थान में मिल जाती है माही नदी में। तो या तो उदयपुर हो सकती है या डूंगरपुर में यह परियोजना बनी हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट पता चल गया, इसका मतलब ए और बी में से कोई ना कोई आंसर इसका सही होगा। चलिए बताइए, इसका कमेंट करके बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर इसका सही है, उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बताइए फटाफट इसका आंसर बताते जाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बीकानेर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोड का विस्तार, तो ये अपना क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला 120 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखो खनिज से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो पहला आ चुका है जो आपने से पूछा गया था युगम कौन सा सही नहीं है, 117 नंबर से तक क्वेश्चन था, नहीं सॉरी 116 नंबर क्वेश्चन था। अब 120 नंबर, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन उठा सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिएगा, कौन से जिले में फेल्सपार है, सिरोही, टोंक, अजमेर, उदयपुर। बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए साथ के साथ। तो कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन अजमेर। देखिए फेल्सपार है तो ध्यान रखना, फेल्सपार अजमेर में ही प्राप्त होता है। और कौन सा स्थान है जहाँ पे कितने प्रतिशत प्राप्त होता है, 95%। और अजमेर का एक स्थान है मकरेश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ऐसे याद रखना, जो अजमेर वाले क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, परंतु कौन, मुकेश ने कितने प्रतिशत लिए, 95%। मुकेश ने 95% लिए, अजमेर बोर्ड ने फिर भी क्या कर दिया, फेल कर दिया, ठीक है, याद रख लेना, ये ट्रिक आपको याद रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी, ये लो जूम कर दिया, बताइए इसका आंसर। मान सिंह, जालाबीदा, बामाशाह, शक्ति सिंह। बताइए इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर जालाबीदा।
देखिएगा जाला विदा ने क्या किया था, इनका राज्य चिन्ह राज्य प्रतीक चिन्ह लेके युद्ध के मैदान में आया था। मतलब कि राज्य अवरोहण करना, मतलब कि उसने क्या करती राजा की क्या करी थी, वेशभूषा पहन के युद्ध के मैदान में कूद गया था। ये क्यों करते हैं, इसका कारण होता है कि वहाँ की जो सैनिक हो उनका आत्म शक्ति बनी रहे। ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखेंगे एक जाला अज्जा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कन्फ्यूज रहेगा कि जाला अज्जा और जाला विदा ये दोनों का काम क्या है, राज्य चिन्ह लेकर युद्ध के मैदान में आना। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जाला अज्जा ने, ठीक है, किसकी रक्षा की थी, जाला अज्जा, जाला विदा तो मैंने आपको बता दिया, तो जाला अज्जा की तो किसकी की थी, तो ध्यान रखना सांगा। देखिएगा सांगा पहले आया तो ए अज्जा ए पहले, बी विदा बाद में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दोनों ही ध्यान रखना, आपको ध्यान हो गए। तो जाला अज्जा किसके समय में थे, सांगा, क्योंकि सांगा पहले आए थे। सांगा के बाद उदय सिंह के बाद कौन बैठे, प्रताप सिंह बैठे थे, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो जाला विदा किसके समय थे, महाराणा प्रताप समय में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आदिनाथ, नेमिनाथ, भीमशाह, शांतिनाथ का दिगंबर जैन मंदिर। बताइए इसका आंसर, बिल्कुल स्टिक से आंसर देना चाहिए आपको। लगन लगाइए इस पर, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथ के साथ, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। बताइए इसका आंसर, तो सी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो भीमशाह का मंदिर है, ठीक है, जो 108 मन की वहाँ पे मूर्ति है। चलिए आगे देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी की मंदिर स्थित है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। अगर अपने मेवाड़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर देखा है तो एकलिंग जी के बारे में बहुत कुछ होता है, मिलता है अपने को, स्टार्टिंग में मिल जाता है, तो आपको गैस करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो ध्यान है इसका ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही है। ठीक है, अगर देखें जो एकलिंग जी के दीवान कौन थे, बप्पा रावल थे। कौन से थे, बप्पा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बप्पा रावल ने एक सोने के सिक्के भी चलाए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने चलाए थे। और बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए, उस पर किसकी थी, एकलिंग जी का चिन्ह भी अंकित किया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। ओढ़नी का रंग कौन सा होता है, लाल, पीला, हरा, नीला। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन पीला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़ौती बोली राजस्थान किस भाग में बोली जाती है। बताइए इसका कमेंट करके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य। बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर सही कौन सा है, ए नंबर दक्षिणी पूर्वी। देखिएगा ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर ये पेपर में से कर लिया आपको कम से कम, अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेंगे। घुमा के बीच में जरूर मिलेंगे, कहीं तो सीधा सीधा मिल जाएंगे, नहीं तो घुमा के मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, कहीं ना कहीं आपस में मिलते मिले। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेता है कि पेपर में 2-2 बार रिपीट हुए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिएगा तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। कमर, गले, पैर, नाक। बताइए इसका, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल कौन सा, कमर। तागड़ी पे तो गाना भी बहुत फेमस बना हुआ है, चन चन बोले तेरी तागड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 127 नंबर, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है। केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, करौली, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर। बताइए इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर है करौली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षद माता मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दौसा, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर। पिछले पेपर में चांद बावड़ी पूछा गया था, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया, हर्षद माता का मंदिर भी साथ में दे दिया। तो या तो आपको चांद बावड़ी याद हो तो सीधा आंसर सही है। तो ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने।
जोधपुर जिले के बड़ौदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन है? देखिए पेपर में ना एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? तो बड़ौदा जोधपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, अब इसका संस्थापक पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। देखिए ये क्वेश्चन मिला सुपरवाइजर में आया हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर लिया था उसमें पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसके संस्थापक कौन है? विजयनाथ देता, देवीलाल सांबर, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? कोमल कोठारी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाँ जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ये तो आंसर बता दीजिए सब। तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, 1 नवंबर 1956 को हुआ। देखिएगा 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो इस दिन क्या मनाया गया था? राजस्थान क्या मनाएगा? स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 मार्च 1949 को क्या मनाया जाता है, फिर राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जयपुर को राजधानी घोषित किया गया था। और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। और राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और समय कितना लगा था? 8 वर्ष, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसको समय लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी जरूर करें। चलिए, मारवाड़ के राम मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, चंद्र सिंह, उदय सिंह, कल्याणमल। अगर मारवाड़ का इतिहास पढ़ा हो तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। अब देखना, राम मालदेव है, राम मालदेव के कार्यकाल बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल से याद रख लेना। 31 हो गया। 1531 से 62 राम मालदेव का था। राम मालदेव था जिसे क्या कहा जाता था? था। बावन युद्ध इसने अकेले ने नहीं ऐसे किए, इसने क्या किया था? जैसे किसी के युद्ध में सहयोग दिया था। ठीक है, जैसे सांगा ने एक युद्ध किया था, कौन सा? खानवा का। इतिहास में बहुत ही बड़ा युद्ध माना जाता है, ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। उसमें क्या किया था? मालदेव ने भी क्या किया था? सहायता दी थी, क्योंकि सांगा ने क्या किया था? एक पाती परवन प्रणाली स्टार्ट की थी, जिसमें दूसरे राजाओं ने क्या किया था? सहयोग दिया था, अपनी सेना को लेकर साथ गए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार राम मालदेव ने क्या किया था? अगर इसके इतिहास के देखा जाए तो काफ़ी इसने युद्ध में सहयोग दिया था, और खुद भी इसने युद्ध किए थे। और इसका एक युद्ध था लास्ट में, कौन सा? जो आपको पता है, गिरी सुमेर युद्ध। उसके बाद ये तो भैया गया काम से। चलिए अब देखिएगा, आपसे ये पूछा गया पेपर में कि राम मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब राम मालदेव के बाद आने वाला कौन था उत्तराधिकारी? तो ध्यान रखना, चंद्रसेन थे। चलिए इसे इसे चंद्रसेन को एक नाम से जाना जाता है, मार प्रताप। आपको कोई मारवाड़ का प्रताप कैसे कहते हैं? क्योंकि एक तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप थे, जो अकबर का क्या कर रहे थे? लगातार विरोध कर रहे थे। उसी प्रकार मारगढ़ का जो एक था रावचंद्र सेन, वो भी क्या कर रहा था? उसका अकबर का विरोध कर रहा था। तो इसलिए ये कहा गया कि ये क्या है? मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मतलब प्रताप के जो उनके अनुसार चल रहा था, जो उनके रूलों को फॉलो कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए इसका, फटाफट आंसर बताइए इसका। रतनगढ़, लूणकरण, देवारी, माउंट आबू। बताइए इसका आंसर। देखिए आंसर कौन सा है? माउंट आबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं पूछा गया। देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? HD सांकलिया, NS घोष, VN शर्मा, RC अग्रवाल। उत्खनन करता पूछा गया है तो कौन है? RC अग्रवाल। वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन। लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, वागड़, मेवात, मेरवाड़ा। बताइए इसका आंसर। ये पेपर में रिपीट हो चुका है 2 या 3 बार क्वेश्चन, ये आ चुका है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है? मेवात। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं तो अधीनस्थ तो गंदे गंदे से चित्रकार लेके आते हैं। ये तो सिंपल पूछा है कि साहिब राम जो चित्रकार है किस शैली से संबंधित है?
तो ध्यान रखना सिंपल सा है, तो जयपुर से संबंधित है। और ये साहिब राम जो चित्रकार थे किस राजा के कार्यकाल के समय में थे, तो आपको ये भी ध्यान है, तो ये किसके थे, सवाई ईश्वरी सिंह के समय में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, वह बताइए। बाघ, भालू, कृष्ण मृग, हाथी, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, ताल छापर जो अभयारण्य है, ठीक है, ये चूरू में, कहाँ है, चूरू में है। ठीक है, कोई ज़्यादा ही नहीं पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मध्य श्रेणी का गरदड़ा, ये गरगराडड़ा नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखना गरदड़ा। ठीक है, सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है, प्रस्तावित है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही कौन सा है, बूंदी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है, बताइए। तो कितने जिलों को, 12 जिलों को बोला जाता है। ये शुष्क क्षेत्र में आते हैं, या अपने ये कह सकते हैं जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, तो पश्चिमी क्षेत्र तो में बांटे गए हैं। चलिएगा, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले को सीमा को छूता है, बहुत ही बड़ी क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो अब बताइए इसका आंसर, कौन सा जिला राजस्थान का जो हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है, बताइए इसका आंसर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। वाह मेरे भाई, ये तो हनुमानगढ़ इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, देखिएगा खनिज से 3 क्वेश्चन आ गए, खनिज वाला टॉपिक करके जरूर जाना, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे खनन क्षेत्र ही पूछे जा रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट मिल रहे हैं आपको। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह है बरसिंहपुर, ठीक है, पलाना, कपूरडी, गुराहा। देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा याद आ जाए तो ये कपूरडी है ना, जो ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। बाकी जो है ना, देखिएगा बरसिंह हो गया, पलाना हो गया, गुरा हो गया, ये तो सारे बीकानेर में जो किसके हैं, कोयला भंडार के हैं। ठीक है, वो पलाना बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। ठीक है, वो पलाना में जो लिग्नाइट पर, कोयले पर आधारित परियोजनाएं भी वहाँ पर ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए बताइएगा आंसर, इसका आंसर बताओ फटा। चलिए जूम कर दिया, अब बता दीजिए। राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 पर कौन सा नगर स्थित है, जयपुर, धौलपुर, अजमेर, अलवर। तो NH3 राजस्थान के कौन से, बिल्कुल ये आपको मिलेगा पूर्वी तरफ का, कौन से, धौलपुर से होकर गुजरता है, राजस्थान के एक ज़िले से होकर गुजरता है। और इसके ध्यान रखना, पेपर में जो अब लाइब्रेरियन साइंस का हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया इसका अन्य नाम, जो नया नाम, परिवर्तित नाम क्या है, तो ध्यान रखना है NH48। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूर्ववर्ती नाम पूछे जा रहे हैं, जो परिवर्तित हुए हैं ना नए नाम, वो पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा है, NH48, कौन सा है, NH48। और इसकी लेंथ कितनी है यही बताना आपको, तो ध्यान, बिल्कुल ईजी है। 3 है ना NH, तो 3 लगा दिया, पीछे क्या लगा दी, 0। तो किलोमीटर में होती है कोई लेंथ, लंबाई, तो 30 किलोमीटर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा है, कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं ढंग का। चलिए पूछिएगा, बताइएगा, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, तो इसका आंसर कौन सा है, कायलाना झील कहाँ पर है, बी नंबर ऑप्शन, जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावन बहादुर सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, कौन सी पूछी गई है, सावन बहादुर सिंचाई परियोजना, बूंदी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बताइए इसका आंसर।
तो इसका आंसर कौन सा है? सी नंबर कोटा। चलिए, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तारानगर, अविकानगर, गंगानगर, राजनगर। तो कौन सा बी नंबर ऑप्शन इसका? अविकानगर इसका टोंक, ध्यान रखना ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, अब बताना इसका आंसर मेरे को। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP शॉर्ट फॉर्म है इसकी, याद रखना तो रखो, कोई पूछा नहीं जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में चल रहा है? 10, 13, 15। देखिएगा, अगर अपने देखें ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा गलत करना चाहिए था इसको। अब पूछो कैसे? जो इसकी जो शुरुआत हुई थी कहते हैं कि 1974-75 में, समझ आ गया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974-75 में चलाया गया। और प्रारंभ में कितने जिलों में चलाया गया था? ये 8 जिलों में चलाया गया था। और वर्तमान में कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो वर्तमान की प्रेजेंट की बात करें आपसे, तो प्रेजेंट में ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना 11 जिलों में। ठीक है, तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो क्वेश्चन कैसे होना चाहिए? डिलीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती, उसे क्या कहते हैं? कलर, रेत, सफ़ेद मिट्टी, बजरी। बताइए इसका आंसर। देखिएगा ये भी क्वेश्चन डिलीट है, बोर्ड ने तो कर दिया ये। अब कैसे? जो कलर और रे एक ही बात होती है। ठीक है, अब कौन सा आंसर लगाओगे? और लिखा होता ना सी ऑप्शन ए और बी दोनों, फिर तो अपने लगा देते हैं, तो ये दोनों आंसर सही है, तो बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया था। तो कलर और रे है एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलो बताइए इसका आंसर। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? फाय सागर, फतेह सागर, आना सागर, देवार झील। ये डेबर झील होना चाहिए, देवार झील गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग। चलिए बताइए इसका आंसर। तो कौन सा है? आना सागर झील। तो आना सागर झील कहाँ पर है? जिसका निर्माण अन्नोनाज ने करवाया था, अजमेर में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलिए अगला कौन सा? राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर शुरुआत करते हैं ना तो यही क्वेश्चन पढ़ा जाता है, यही पूछा जाता है आपसे। चलिए जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, बताइएगा। तो यह राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अरावली 10 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे आप। तो कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है जालोर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह है जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो जालोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? कांटली, साबी, काली सिंध, कोठारी। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? काली सिंध, चंबल, कोठारी, जाखम। ऑप्शन सी क्या कहते हैं? कांटली, मसूरती, साबी, बाणगंगा। ऑप्शन नंबर डी मोरेल, पार्वती, सोम, चंबल। अगर अपने नदियाँ करते हैं तो सबसे पहले अपने कौन सी पढ़ते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ते हैं। तो इसका आंसर बताइए। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? सी नंबर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।